उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों की सरगर्मी बढ़ चुकी है। इसी कड़ी में सीबी खबर की टीम जो है चंदौली नगर पंचायत के बाद वाराणसी में आई है। बात होती है स्मार्ट सिटी वाराणसी की, तो हम यहीं चर्चा करेंगे। नाटी इमली चौराहे पे हम उपस्थित हैं काशी में, और यहाँ के क्षेत्रीय जनता से हम बात करेंगे कि इस बार के निकाय चुनाव को लेकर के वो क्या सोच रखती है, या यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हों या पार्षद प्रतिनिधि हों, उनके द्वारा कितना काम किया गया है। सवाल यहाँ के मेयर पे भी खड़ा होगा, उनके द्वारा 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है और जनता उसको किस रूप में लेती है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच कई लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल तो आपसे ये है कि आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, आपके क्षेत्र में आपके द्वारा कितना कार्य किया गया है 5 सालों में? भैया, मुझको ये लगता है कि पहली बार हम लोग यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है। 70 साल से यहाँ पे आप ईश्वर गंगी जाते होंगे, एक नाला बहता था बहुत बुरा, उसको 74 लाख रुपए थे, उसको पूरा कंप्लीट कराया गया। 45 लाख रुपए का ट्यूबवेल लगवाया गया। 18,30,000 रुपये से रोड बनवाई गई। 7,90,000 रुपये से विवाह घर अभी बन रहा है। और हमारे वार्ड में हमको ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि कहीं भी आप कच्ची रोड, जहाँ पहले कच्ची रोड थी, जहाँ पानी नहीं था, जहाँ सीवर नहीं था, ऐसा कोई भी स्थान मेरे वार्ड में नहीं है जो पक्का ना हो, जहाँ पेयजल ना हो, जहाँ लाइट ना लगी हो। अच्छा, इसी कड़ी में बात करेंगे। धूपचंडी मंदिर बगल में है, और जहां तक सीबी खबर की टीम वहां वार्ता करने गई तो स्थानीय लोगों का आरोप है कि बरसात के दिनों में यहाँ गलियों में पानी बजाया जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? एकदम सही, वो उनका आरोप एकदम सही है। इसलिए कि जब इसमें वो जो शाही नाला जब रुका हुआ था, जिसका काम अभी भी चल रहा है, उसके कारण से हमारे वार्ड की सारी लाइनें जो इधर से घूमते हुए चौका घाट लकड़ी मंडी जाती थी, उसको ब्लॉक कर दिया गया था कुछ दिन के लिए। संजोग तो उसी समय बरसात आ गई, तो उस समय ये परेशानी आई थी, मगर अब आगे नहीं आएगी, क्योंकि वो आगे खोल दिया गया है, आगे मेन लाइन से जुड़ गया है। तो चूँकि अब भाई उस समय तो बंद था, तो निश्चित है कि उनकी शिकायत उस समय की जेन्युइन है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रतिनिधि हैं, आपसे सवाल यह भी खड़ा होता है क्योंकि लगातार अन्य दलों के लोग या आम जनमानस में भी बातें चर्चा का विषय रहती हैं कि लगातार वाराणसी में 5 साल के बाद मेयर बदल दिया जाता है, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पदासीन रहती है। इस पे आप क्या कहेंगे, क्यों मेयर बदल दिया जाता है? भाई देखिए, हमारे यहाँ परिवारवाद और ये नहीं चलता। तो भाई ठीक है, हर बार किसी नए कैंडिडेट को या हर किसी नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, चाहे नगर निगम हो, चाहे सभासद हो, चाहे विधायक हो। हर जगह हमारी पार्टी बदलती है और बदलना अच्छी बात है, स्वाभाविक है। लेकिन अगर व्यक्ति अच्छा काम कर रहा होता है तो उसको तो रिपीट करना चाहिए, ये भी तो सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, मगर अब ऐसा है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है, तो कभी सामान्य पुरुष हो जाता है, कभी महिला हो जाता है। तो पिछली बार पिछड़ी महिला थी, तो माननीय को इनको टिकट मिला, मिश्रा जी को काशी की जनता ने सर पे बैठाया। अब अगर पुरुष हो जाएगा तो उनको कहाँ से लड़ाया जाएगा, आप बताइए? ये तो प्रतिमन का खेल है। हाँ, हालांकि लगातार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि सीट आरक्षण सूची जब तक नहीं आ जाती है तब तक यह सारी बातें क्लियर नहीं हो पाएगी, स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर के लोगों में कितना उत्साह है, क्या सोचते हैं लोग, यहाँ और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार का निकाय चुनाव किन मुद्दों पे होगा? विकास के मुद्दे पे होगा या धर्म और जाति पे ही बातें की जाएंगी? मुद्दा तो विकास का ही होगा, और विकास की जो पार्टी करेगी उसको जनता चुनेगी, और जनता उसी के साथ चले, विकास के साथ जनता है। पूरा भारतवर्ष विकास के साथ है। अच्छा, बड़ा विकास का नाम आता है, लेकिन विकास का पैमाना क्या होता है यह कोई बता नहीं पाता है, और लोगों के बीच लगातार ये भ्रांतियां बनी रहती हैं। हाँ। विकास का पैमाना क्या होता है? जी, हम उसका जवाब को देते। पहले क्या था, बड़ी बड़ी लाइटें लगती थी 1,000 वाट की, अगर एक फ्यूज हो गई तो आधा मोहल्ला फ्यूज। अब 1,000 वाट में हमारा आधा वाट जल रहा है। ये विकास का ये रास्ता है। बिजली बची, यही सरकार थी, सपा सरकार की, हम आपको पावर नहीं, हम बिजली नहीं दे पाएंगे। हमारी सरकार बीजेपी केंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि आप हमें उतनी बिजली दीजिए, उतनी बिजली हम 24 घंटे बिजली जला देंगे। आज जल रही 9 वाट की, 60 वाट की, 40 वाट की, आप देख रहे हैं सब लाइटें जल रही हैं। ये विकासवाद है। साफ़ सुथरा सड़कें हैं, कूड़ा उठता है शाम को, अधिकारी को फ़ोन करें तुरंत आते हैं। तो यही सब चीज़ें हम लोग चाहिए। आम जनता को क्या चाहिए? कोई शिकायत सुनने वाला तो हमारा है, पहले सुनते नहीं थे जो है कि। यहाँ और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश। निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे। सीट आरक्षण की सूची न आने के कारण थोड़ा सा लोगों का जोश ठंडा पड़ा है। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? सर, मैं निकाय चुनाव में बहुत ही सहभागिता भी हमारी रहती है, और हम लोग चूँकि कोई भी चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोग कार्यकर्ता, फिलहाल यहाँ कुछ लोग हैं जो ये हमेशा हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हम लोगों को संगठन का काम करना है। चूँकि हमारे जो शीर्ष लीडर हैं, उनसे भी जो हमारे यहाँ नज़दीकी जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो भी
सदैव हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और उनकी शिकायतें सुनना और उसका निवारण करना, यह एक टास्क के रूप में हम लोग ये सारे कार्य को करते हैं। आप चूँकि आए हैं तो सारा वार्ड भी आप घूम सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे पार्षद प्रतिनिधि महोदय ने बताया कि सारे काम को हम लोग माइन्यूटली मॉनिटरिंग करके और जो भी छोटा मोटा काम होता है वो उसको हम लोग अवश्य प्रयास करते हैं कि ठीक हो जाए। ये सारे मुद्दे जो हम लोगों ने कार्य किए हैं, जो कार्य अभी हमारे चल रहे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर के पुनः हम लोग जनता के बीच में हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोगों को पुनः इस निकाय चुनाव में भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। इसका हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। अच्छा, लगातार एक आरोप और भी लगता रहता है कि धर्म और जाति के आधार पे चुनाव आते ही लोगों को बांट दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि धर्म और जाति फैक्टर होता है या विकास ही चुनाव का मुद्दा होता है? विकास मुद्दा होता है, विकास पे मुद्दा होता है, विकास पे काम दिख रहा है। बनास में आज देख लीजिए, लोग कहते हैं बेरोजगारी, चौक गोदलिया पे आप चले जाएंगे, लोग कमाते कमाते परेशान है। माला फूल होटल वाले, आज बनास एक नंबर पे चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये विकास है ना। टोटो की लाइन लगी रहती है, हजार हजार टोटो, जगमबाड़ी, लक्सा, गोदौलिया, सब गरीब लोग कमा ही नहीं रहे हैं। न पहले चोरी छिनैती, सपा सरकार में क्या होता था? चोरी छिनैती लूट। आज कहाँ क्या है? बुलडोजरे बाबा दिख रहे हैं सबको, गुजरात में भी दिखने लगे। तो ये विकास है, ये विकास हो रहा है भैया। ठीक, और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको निकाय चुनाव में इस बार क्या होगा? निकाय चुनाव में इस समय हमारे क्षेत्र के जो पार्षद हैं चिकू भैया अच्छे पार्षद हैं, क्षेत्र में विकास किया उन्होंने। और भी लोग जाते हैं, जो भी जाता है उनके यहाँ काम करते हैं। घर पे नहीं रहते हैं, हम लोग फ़ोन करते हैं, आते हैं, हम लोगों का काम तुरंत करते हैं। आप लोगों को क्या चाहिए बताइए, क्या खाना देंगे हमको? वो घर पे जाते हैं, तुरंत नहीं भी रहते हैं, फ़ोन करते हैं, आते हैं, हम लोगों का काम कर देते हैं। और क्षेत्र में विकास किया है उन्होंने, विकास उनका दिख रहा है। देखिए आप, कहने के बहुत लोग कहते हैं कि जाते हैं काम नहीं करते हैं, कहने से क्या होता है? हम लोग जाते हैं बराबर काम करते हैं और जितने और दूसरों को लेके जाने कराते भी हैं। क्या नहीं अपना कराते हैं और लोग को लेके जाते हैं, कराते हैं और भैया तुरंत करते हैं। अब हम लोग निकाय चुनाव में जनता का मिजाज टटोलने के लिए हम नाटिमली चौराहे पे काशी में उपस्थित हैं। यहाँ कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। निकाय चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कि आपके क्षेत्र के नेता जो हैं आपके उम्मीदों पे खरे उतरते हैं कि नहीं? बहुत अच्छे से खरे से उतरते हैं। यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता और सब लोग अपने कार्य में उचित रहते हैं और यहाँ के पार्षद बहुत अच्छे कार्य करते हैं। इसी कड़ी में आगे और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि क्या होगा इस बार के चुनाव का मुद्दा। क्या वास्तव में यहाँ की क्षेत्रीय जनता कार्य करती है या नहीं करती है? जनता का कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है इस क्षेत्र में? निकाय चुनाव नज़दीक है। नहीं, जनता का कार्य तो नहीं हुआ है। यहाँ के पार्षद जी जो हैं वो कोनो काम लायक नहीं है। किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किस पार्षद की बात? वार्ड पार्षद है चीकू, विकास चीकू की बात किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है, क्या परिवर्तन होगा या कुछ और होगा? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, सीधी सी बात है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी चीज़ों के बीच में एक स्वर यह भी उठा कि यहाँ भी परिवर्तन होकर रहेगा। बहरहाल वो तो वक्त की बात है। सीट आरक्षण सूची जब तक नहीं आ जाती है तब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, उभर के नहीं सामने आएंगी। यहाँ कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है निकाय चुनाव इस बार आ रहा है, मुद्दे क्या होंगे और परिस्थितियाँ बदलेंगी या वही रिपीट होंगी? तो वही हमेशा होता है, लेकिन सबको एक बार मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए भाई। जो काम किया होगा वो जाहिर सी बात है जनता उनको चुनेगी और उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको चुन लेगी। आपका काम बढ़िया रहेगा, आपका हर चीज़ बढ़िया रहेगा तो जनता आपको चुनेगी, उसके बाद कोई। चलिए, काम बढ़िया रहेगा तो जनता चुनेंगी और जाहिर सी बात है कि यहाँ आवाज़ उठ के सामने आए कि मौका सबको मिलना चाहिए। तो हम इसी मुद्दे पे चूँकि यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक सवाल यह भी उठकर आया कि मौका सबको मिलना चाहिए। आपने भी मेयर वाले सवाल पे यही कहा कि एक बार के बाद बदल दिया, हाँ बदल दिया जाता है। क्या लगता है कि कोई अच्छा चेहरा यदि आता है और संगठन उसको मौका देती है तो आप समर्थन करेंगे? अरे हम लोग, मैं तो 32 साल से पार्टी का पदाधिकारी हूँ, लिखित में हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या इसके पहले मैं ही लड़ा था क्या? अरे पार्टी ने जिसको लड़ाया, हम लोग सिरमौर थे, उनके साथ थे। पार्टी जिसको लड़ाएगी हम लोग उसके साथ थे, हैं और रहेंगे। हम लोग कमल के फूल के गुलाम हैं, न कि किसी के गुलाम है। हम लोग कमल का फूल जो लेके आएगा वो मेरे सर पर रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ आप सुन रहे थे नाटी इमली क्षेत्र की जनता को। नाटी इमली क्षेत्र की जनता बेबाकी से निकाय चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। हालांकि अभी सीट आरक्षण सूची न आने के कारण सारी चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। यह सरगर्मी और तेज़ होगी और बढ़ेगी, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और स्मार्ट सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सीबी खबर की टीम लगातार आपके बीच आती रहेगी और आपको दिखाती रहेगी जनमत की राय जनता के साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।